हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर कोचिंग बरेली में आपका स्वागत है। आज हम नई वीडियो लेकर आए एजीटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड से संबंधित ये एमसीक्यू ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए थे। आज अगली वीडियो में 31वां क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आज लेकर आए। 30 एमसीक्यू की पीडीएफ है। इनमें से कौन सा फल मार्मलेड बनाने हेतु सबसे उपयुक्त है? मार्मलेड बनाने में सबसे उपयुक्त है तो ये आपका संतरा ये आपका है। नींबू, ग्रेपफ्रूट, ऑरेंज, इसके गूदे का मार्मलेड बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, आम के बीज रहित किस्म कौन सी है? तो ये आपकी सिंधु है। आम के बीज रहित किस्म है, ये आपकी सिंधु किस्म है। ये रत्ना और अल्फांसो के द्वारा क्रॉस की गई थी। ये किस्म जो तैयार की गई रत्ना इंटू अल्फांसो के द्वारा तैयार की गई। क्वेश्चन नंबर अगला, सूरीनाम चेरी निम्न में से किसके लिए मूल ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त होता है? तो मीठी चेरी के रूप में प्रयुक्त होता है। तो सूरीनाम चेरी में किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपका मीठी चेरी के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, ललित किस फल की उन्नतशील प्रजाति है? तो ये ललित आपकी जो प्रजाति है वो अमरूद की है। तो वो अमरूद की है। अमरूद का वनस्पतिक नाम सीडियम गुआजावा है। और इसे गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है? तो पूसा मंजरी ये आपकी लौकी की प्रजाति है। पूसा मंजरी जो आपकी प्रजाति है वो आपकी लौकी की प्रजाति है। अनार की जालौर बीज रहित प्रजाति को किस राज्य में उगाने के लिए संस्तुति की गई है? तो ये आपके राजस्थान के लिए तैयार की गई है। जालौर जो बीज रहित किस्म है वो किस राज्य में? तो ये आपके राजस्थान में उगाने के लिए तैयार की गई है। कैल्शियम किसका एक प्रमुख अवयव है? तो कैल्शियम ये आपका कोशिका भित्ति का एक अवयव है। ऑप्शन नंबर 2, जड़ों के विकास, पौधों की वृद्धि और प्रोटीन निर्माण में मदद करता है आपका कैल्शियम। ये आपकी कोशिका भित्ति में वृद्धि करता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये आपका पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। वाष्पोत्सर्जन जो पौधों की पत्तियों पे पानी को जो मापा जाता है वो आपका पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और लाइसीमीटर के द्वारा आपका वाष्पीकरण को मापा जाता है। टेंसियोमीटर के द्वारा मिट्टी की नमी टेंसियोमीटर के द्वारा मिट्टी की नमी नापी जाती है। और ऑक्जेनोमीटर के द्वारा पौधे की वृद्धि इसमें पौधे की वृद्धि को नापा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 का। स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है?
तो स्टोमाटा आपका पोटेशियम के द्वारा नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है? जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिजों को शोषित करता है या अवशोषित करता है? तो ये आपका मूल रोम। निम्न में से कौन सा स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक है? तो ये आपका CO। स्वचालित वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाला सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषक CO। क्वेश्चन नंबर अगला, क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि यह क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि ये, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा दूसरा, हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। हरे प्रकाश को अवशोषित करता है। नाइट्रेट अपकारक किसमें पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। ये पाया जाता है आपके साइटोप्लाज्म में। ग्लाइकोलिसिस किसमें होती है? तो ये आपके साइटोप्लाज्म में होती है। यह ग्लाइकोलिसिस श्वसन की प्रथम अवस्था होती है। इसमें आंशिक ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज के एक अणु से पायरुवेट के दो अणु बनते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, गेहूं की फसल के विकास के लिए उचित तापक्रम क्या होता है? तो ये आपका 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड गेहूं की फसल के लिए विकास के लिए उचित तापक्रम होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पौधे में जल की हानि होती है रंध्रों तथा जल रंध्रों द्वारा से। पौधे में जल की हानि होती है रंध्रों तथा जल रंध्रों से। क्वेश्चन नंबर अगला, पौधों में रंध्र के बंद होने में सहायक हार्मोन है? तो ये आपका एब्सिसिक अम्ल होता है। एब्सिसिक अम्ल पौधों में रंध्र बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करने में मदद करता है। और ये हार्मोन होता है जो बीजों और कलियों को सुप्त अवस्था में बनाए रखने में सहायता करता है। वाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? वाष्पोत्सर्जन किस पौधे या भाग में सर्वाधिक उत्पन्न होता है? तो ये आपका होता है मेसोफाइटिक पौधों में। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है? तो ये आपका स्टोमेटा एवं लेंटिसिल्स में। वार्ड निरपेक्ष श्वसन को किस और नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है ऑक्सीबायोटिक के नाम से। ऑक्सीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। श्वसन स्वतंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। किस बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है? तो ये आपका पंजीकृत बीज के लिए
प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं है। पंजीकरण बीज के लिए प्रमाणीकरण आवश्यक नहीं होता। शेष अन्य के बीजों के लिए प्रजनक बीज, प्रमाण बीज, आधारी बीज को प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। गेहूं के आधारीय बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी रखी जाती है? तो ये आपकी रखी जाती है 3 मीटर। 3 मीटर दूरी आपके जैसे धान, जौ, राई, इन सभी में जो धान की दूरी रखी जाती है 3 मीटर रखी जाती है। किस फसल के लिए आधारीय बीज एवं प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान होती है? तो ये आपका गाजर का जो फसल की आधारीय बीज प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता होती है वो 95% मान होती है, वो आपकी गाजर की होती है। मूंगफली का बॉटनिकल नेम अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स। बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? बीज प्रमाणीकरण क्यों आवश्यक है? तो ये आपका उन्नतशील किस्म, अनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता, निर्धारित अंकुरण, यानी आपका ऑप्शन होगा सभी उपरोक्त। परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं। पुष्प प्रवृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? तो फाइटोक्रोम कहा जाता है। भारत सरकार के प्रथम पादप रक्षण सलाहकार थे? भारत सरकार के प्रथम पादप संरक्षण सलाहकार थे तो ये आपके H.S. पृथ्वी थे। कपास की गंभीर चूसक नाशक जीव कौन सा है? तो ये आपका लीफ होपर हो। कपास में गंभीर चूसक नाशक जीव है तो आपका लीफ होपर हो गया। निम्न में से कौन सा जीव पीड़क नाशक नहीं है? तो ये आपका कार्बोरिल। श्रमिक मधुमक्खी क्या है? तो ये आपकी नपुंसक मादा होती है। श्रमिक मधुमक्खी क्या है? ये आपकी नपुंसक मादा होती है। भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होते हैं? तो ये आपके कपास में सबसे ज़्यादा प्रयोग होते हैं। धान का बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा, गन्ना का सैकेरम ऑफिसिनेरम, मक्का का जियामेज, कपास का ग्लाइसिन मैक्स, धान का आपका हो गया ओराइजा सटाइवा, गन्ना का सैकेरम ऑफिसिनेरम, मक्का का जियामेज, कपास का ग्लाइसिन मैक्स, और सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होता है ये आपका कपास में प्रयोग होता है। तो आज आपके 31 क्वेश्चन हो गए। अगले का कल शुरू करते, कल नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगले क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।